हमरे थे 3, तो तुमका तो पूरा खेत मिल गवा और हमरे होए गए टुकड़ा 3 इत्ते इत्ते। जब हमार भैया बीमार पड़े और गुजर गए तो तुम्हारी अम्मा तुमको लेके अमीलो चली गई अपने मायके। पिछले साल ही हमने लेखपाल को भेंट देके तुमको कागज पे ही मरवा दिया था और तुम्हारा खेत अपने बच्चों में बांट दिया था। और कुछ नहीं किया बेटा, कुछ नहीं किया भैया। एक बात ना अपने दिमाग में गुदाए लो, न तुम हमरे रिश्तेदार और न तुमसे हमार कौनो सरोकार। चलो जा, तुम का रेडियो सुन रही हो? कहना ही चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है कि जो आदमी सरकारी कागज पे मर गया है उसको सच में मानने में कोनो दिक्कत नहीं है। चलो, अरे इधर से चलो, निकलो निकलो, निकल लोगे। अरे नचनिया गवैया बन के खानदान के इज्जत तुम आगे सीधा जा। कौन थे? रुक भी नहीं, हम मर गए। भरत भैया, कौन मर गया? हम ही मर गए। बैठो बैठो तुम। खुश रहो। क्या हुआ भरतलाल, जरा विस्तार से बताओ। क्या बताएं पंडित जी, चाय लीजिए। अरे बिटिया, चाय के साथ थोड़ा लाई चना हो जाता तो कहानी सुनने में मजा आता। हाँ, शमान जी भैया। जो नहीं हंसा है ना उसको चाय दे दो। हाँ। जो भैया भैया ये क्या हो गया भैया? हम वहाँ कचहरी में नहीं थे, नहीं तो पता नहीं क्या कर डालते भैया। लेकिन हुआ कैसे? अरे कुछ नहीं, वो लोन लेने गए थे, तुम्हारे ड्रेस इसके उसके अरे भरत भैया, सुना है कि तुम कागज पे मर गए। हाँ मर गए हैं, वो लिखित में। अरे भरत भैया कुछ नहीं, आप गिंधो बाबा के यहाँ चले जाओ, 1.5 बोतल अंग्रेजी चढ़ाओ, उसके बाद वो आपके सिर पे पुछ से पुचकारते, सारी समस्या गायब। गायब? अरे गेंडो विंडो कुछ नहीं है, ढोंगी है ढोंगी। ढोंगी का उल्टा गेंडो। जो शाह वो छर्रे वाले मजार वाले बाबा है ना, वहाँ हाफिज जी बैठते हैं, उनकी मजार पे चले जाओ। वहाँ एक मौलवी है, कपार पर 3 लात मारते हैं, बस आदमी के भाग खुल जाते हैं। हाँ भैया सच्ची, इनकी बवासीर ना ऐसे ही गई थी। अरे तो कब बोलते? तो सही बात है, हमने कौन झूठ बात करते हमारी बवासीर के मुनादीकरण का? अरे बवासीर ठीक हुआ हो गया ना बाप, हम मरे हैं, तुम भारती बने फिरते हो तुम लोग। अरे रामपाल, हम कागज पे मरे हैं भैया, तभी तो फुल कागज का लाया है। हट आत्मा जी के। हट हट। अरे कहाँ जा रहे हो? हम कहीं नहीं, हम जा रहे हैं, बार बार हमारा दिमाग खराब हो गया। कैसे मरे कैसे मरे? अब जो आएगा उसको चाय पानी पिला देना। ओ पंडित जी, आपको मालूम है ना कैसे मरे हैं? हाँ। आप सुना दीजिएगा सबको। दिमाग खराब हो गया। लो भैया, अभी ताजा ताजा मरे, उठ के चल दिया भैया। अरे ध्यान से चलाना साइकिल। भैया भैया कुछ नहीं, मरे हुए आदमी को थोड़ा खबर रखना चाहिए। देखो चल संख्या कहीं का। हम नहीं देखा पिक्चर। अरे हाँ, देखा करो पिक्चर उच्चर भी, पहले देखत रही। ओ चंद्र, ओला होता को पिलाओ जल्दी, खाता में लिख लेना। क्या हुआ, उठ के चले गए? हम अछूत हैं का? अछूत नहीं, भूत हो। भरत भैया, इसको मिला करके आज तक का हिसाब कर दो। वो क्या है ना, कहीं आपके साथ हमारा पैसा भी न मर जाए। कई ठो चम्मच चीनी डाले हो? 2 चम्मच। क्या हुआ? एक ठो और डाल दो। अरे चीनी नहीं, जहर। क्या हुआ? मुच्चा
खुद चचा साले सबको चाय में घोल के पी जाएंगे बुतरू लोग। सब साला हवा निकालेगा। भूत का उल्लू के जैसे आंखें फाड़े जाग रहे हो? सो जाओ थोड़ा। अरे का सोया हमारा तो दिमाग सोच सोच के इतना सा हो गया है। अब तो गलीच बच्चा लोग भी हमको चिढ़ा रहा है, भूत चाचा साइकिल का हवा खोल दी। एक बात पता है? हाँ अब तो हमको भी डर लगने लगा है कि हम आदमी के साथ कि भूत के साथ। अच्छा मजाक सोच रहा, अभी बताते हैं कि कितना बड़का भूत है मैं। अरे आज मंगलवार है। मंगलवार है। अरे बजरंगबली माफ कर दो। भरतलाल की कागजी मौत के लतीफे पर सारा गांव चुस्कियां ले रहा था, इसलिए अपनी समस्या को सुलझाने के लिए भरतलाल गांव के सरपंच के पास मदद मांगने के लिए पहुंचा। अरे नचनिया को भी बुला भाई। अरे हो भैया चूल्हा कर मार रहा है। मेहरबान साहिबान, हमारे ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करवाने के लिए शुक्ला गैस एजेंसी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पेश खिदमत है लालम लाल गुल अनार। अरे गोली वोली आराम से चलाना, गैस एजेंसी खोल लिए हैं, कहीं आग न लग जाए। अरे भरतलाल कैसे हो? का बताएं, खराब ही है आज। अच्छा है, चलो मुतिया लो। हमको लगी ना है। अरे थोड़ा सा मुतिया लो, जितना है उतना मुतिया लो, गर्मी निकल जाएगी। काम का है बोलो। आखिरी बूंद से पहले का बोले, हमरे जीवन में भूचाल आ गई है, ये समझ ले। अपने साइज के बराबर बात कर दी। ऐसा है, कल प्रमाण पत्र बना के और ऊपर ठप्पा लगा के दस्तखत करके लिख देंगे कि भरतलाल अभी जीवित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ना। अरे कहाँ चल दिए? अरे वो पतुरिया के संग जाके दो चार ठुमका उमका लगा लो, नहीं तो लोग कहेगा कि भरतलाल तो सच में मर गया। यूपी के बाजार सैया सौतनों से भरे सारे, यूपी के बाजार सैया सौतनों से भरे सारे, यूपी के बाजार सैया सौतनों से भरे सारे, यूपी के बाजार। रात थोड़ी ज्यादा हो गई। ठीक कह रहे हैं सरकार, आज से पहले दारू में कभी डबल रोटी डुबो के आपको खाते नहीं देखा था। अबे ससुर, मारेंगे कंटा। हम दारू की नहीं, गैस की बात कर रहे हैं। अरे सरकार, गैस के मामले में तो हमको लागत है, आप खुदे साक्षात सिलेंडर हो। ईश्वर कब से इशारा कर रहा था गैस एजेंसी खोलने के लिए। हंसाने में असरानी हो। राम राम सरपंच साहब। है कौन? हम भरतलाल। भरतलाल? हाँ भरतलाल का। और सुबह सुबह? अरे मालिक, वो आप दे दीजिए ना, हमारा जिंदा होने का प्रमाण पत्र बना के गो फटाक से। प्रमाण? ना भैया, वो ना हो सकत है। मेरे कल रात बोले थे आप हो जाएगा, विश्वास भी दिलाए थे हमको। कहे होंगे। अब तुम ही बताओ, जकरा शंकर जी मार देवे ओकरा का ब्रह्मा जी जिला सकत है? जब लेखपाल ही लिख दिया कि भरतलाल मर गवा है, तो हम ओकरा सामने ब्रह्मा हुए ना, है? तो हम कैसे जिंदा कर सकते हैं भाई? ना। अरे तो ब्रह्मा जी की जबान भी तो कोई चीज होती है ना। पर होती भी तो चार चार है ना। अब कौन जबान से कब का कह दिए, कितना याद रखे है? और वैसे भी नशा में थे, का कहे का बता। सुनो, अपने यहाँ के
राज्यपाल से बड़ा होता है लेखपाल, समझ गए ना। उसने अगर ही लिख दिया कि तुम ऊंट हो तो तुमको साबित करने में जिंदगी लग जाएगा कि तुम ऊंट नहीं हो। सरपंच के मना करने के बाद भरतलाल ने उससे मदद मांगी, जिसे हम सिस्टम कहते हैं, और फिर सिलसिला शुरू हुआ अर्जियों का। माननीय उच्च अधिकारी महोदय, श्री तहसीलदार साहब, आपके समक्ष ये निवेदन करता है कि लेखपाल हमको मार दिया है। ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं भरतलाल बल कन्हैयालाल सरकारी धन्यवाद सहित प्रार्थी भरतलाल, भरतलाल, हाँ ये लो, यहाँ हस्ताक्षर कर देना। तो इससे काम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, अगर इनका जवाब नहीं आया तो 2 महीने बाद इनके बाबूजी को लिख देंगे। बाबूजी? हाँ, इनके ऊपर वाले साहब। अच्छा, कानून गो को, ठीक है। और उनका नहीं आया तो उनके ऊपर वाले को, यानी कि डीएम, सीएम, पीएम सभी को। हाँ हाँ सभी को। ठीक है, सबको लिखवा देंगे। हाँ। तो भाई खेले है रुक्मिणी, 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 अरे इधर आओ तो सही। अरे संभल के। सुनो सुनो, वो जो हम चिट्ठी लिखे थे ना, उसका जवाब आ गया है। और ये भारत के प्रधानमंत्री ने हमको भरोसा दिलाया है कि लेखपाल उचित कार्रवाई करेंगे। तुम बहुत ही भोले हो। तुम भोले की पार्वती। क्या कर रहे हो? हर बात पे मजाक। एक और चिट्ठी, एक और जवाब। पहले तहसीलदार को लिखे, वो बोला लेखपाल के पास जाओ। कानूनगो को लिखे, वो बोला लेखपाल से मिलो। डीएम को लिखे, गवर्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी को लिखे। सभी एक ही बात बोले, लेखपाल के पास जाओ। अभी प्रधानमंत्री जी, वो भी वही लिख दिए होंगे। मतलब
ई ढेर माँ एक और कागज। वैसे ई जवाब आने में कितने बरस लग गए? 3 4। आखिरी बार बाजा बजाने कितने महीने पहले गए थे? 4 6। हम कितना महीने से पेट से हैं? 8। 7। हाँ वही तो हम बोल रहे थे 7। जाना तो एक औरत पेट से होती है तो उसे कितनी भूख लगती है। जाना तो कैसे जुगाड़ हुई रहा है 2 वक्त की रोटी का। कभी वो अचार वाले मुरब्बे वाले के यहाँ दिहाड़ी करते हैं तो कभी कहीं से उधार लाते हैं। तुम कुछ नहीं जानते। जानते हैं रुक्मिणी। अरे डरो नहीं है, दिल की बड़ी अच्छी है ये। ये कहा है सब? अरे इतने गुस्सा करोगी बाप पर तो लगेगा ना खूंखार माँ मिली है। हाँ सुनो, तुम ना टाइम से आ जाओ, फिर ना हम दोनों मिलके इसे ठीक कर देंगे। अरे तुम्हारा एक भाई भी है, छत पे गया हुआ है सूखने के लिए है। अरे क्या हुआ बताओ बताओ। दाई देते है बधाई, बिटिया है घर में आई। अरे मृति, उसका मुंह नाक हाथ कान सब ठीक तो है ना? सब मंगल है, पर बिटिया रो बहुत रही है। अरे रो रही है बिटिया, बाकी सब ठीक है। अरे बाप कागज पे मृतक है ना, बिटिया इसी बात को शोक बना रही है। स्कूल में बाप का नाम क्या लिखाएगी? ये सोचो बिटिया का कन्यादान कौन करेगा? बिटिया अच्छा हम हैं भरतलाल, तुम्हारे बाप, शुद्ध जिंदा सबूत। हाँ ये देखो कितनी नाजुक हो तुम, इतनी नाजुक कि अपने नाक पे बैठी एक मक्खी भी ना उड़ा पाओ। और देखो प्रभु की लीला, तुमको इस बॉन्डर संसार में भेज दिया हमरे भरोसे। वाह रे विधाता, कमाल है तेरा विश्वास। अरे जब तुमको हमरे भरोसे ही भेज दिया है तो हम भी कसम खाते हैं तुमको तुम्हारा मान सम्मान हक दिलवा के रहेंगे। अरे एक कागज की क्या औकात जो तुमसे तुम्हारा बाप छीन ले। सुना है सच और झूठ की जंग में जीत हमेशा सच की होती है, पर अपने देश का सच तो ये है कि जीत उसी की होती है जिसके पक्ष में कागज होता है। इतनी ताकत है अपने सिस्टम में कागज की, और कागज की इस ताकत से टकराना ना तो कोई मामूली काम है और ना ही किसी मामूली आदमी का काम है। लेकिन भरतलाल वो कागज से भी टकराया, सिस्टम से भी टकराया और साधु राम केवट से भी, यानी कि मुझसे। ताजा मुर्गा मिला था, सोचा इसे मीठा बतासा दे ही डालूं। ये लो प्रसाद खाओ। प्रसाद? हाँ पलटन बाबा का प्रसाद है, नतमस्तक होके खा जाओ। नाम नहीं सुने बाबा का, पलटन बाबा। नाम था पलटन यादव जी। वो भी तुम्हारी तरह कागज पे मृतक घोषित कर दिए गए थे। अच्छा। कचहरी में केस लड़ते लड़ते थक गए तो दुनिया से जी भटक गया। जी क्या भटका, जेब खाली हो गई, सन्यासी बन गए। अब जब कभी भी तारीख पड़ती है ना तो ये फीस दे जाते हैं बतासा। अरे तो आज उनका था। आते तो मिलवाते तुमको। अच्छा चलो एक और झांकी दिखाते हैं। हाँ आओ। आपका काम करा के छोड़ेंगे, बता दे रहे हैं। कैसे हो पितामह? ठीक है साहब। जिंदा हो के मृतक? मृतक। ये बंदूक में गोलियां असली हैं कि नकली? गोलियां असली हैं लेकिन चलाने के लिए नहीं है। भीषम सिंह का नाम सुना है? वो बहुत मशहूर डकैत जो बहुतों को ऊपर। हाँ
वो यही है। हाँ। सरकार ने जब डाकुओं को आत्मसमर्पण का मौका दिया ना, तो इन्होंने अपने हथियार डाल दिए और कसम खा ली कि कभी दोबारा हथियार नहीं उठाएंगे। सजा काटने के बाद जेल से जब अपने गांव पहुंचे तो सोचा खेती बाड़ी कर लेते हैं। तब इनको पता चला कि इनके भाइयों ने इनकी जमीन हड़प लिया और इनको कागज पे मृतक घोषित कर दिया, जैसे कि तुम अगर ये चाहते उस वक्त तो हथियार उठा के खात्मा कर देते उन लोगों का, लेकिन नहीं, कसम खा ली थी। भीष्म से पितामह बन चुके थे। तब इन्होंने एक अच्छे नागरिक की तरह शराफत से कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। 20-22 साल से इस कचहरी के चक्कर काट रहे हैं अपने आप को जिंदा करने के लिए, पर कुछ नहीं हो पाया। अब जिंदा हो भी गए तो और कितना जी लेंगे? समझ रहे हो ना तुम? क्या नाम बताया तुमने? पितामह। नहीं, डाकू का नहीं, तुम्हारा। मैं भरत लाल, बैंड वाला। हाँ, भरत लाल। हाँ। देखो ये तो मैंने सिर्फ 2 लोगों के बारे में बताया, और ना जाने ऐसे सोइयों केस हैं। मेरी मानो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब। अरे कैसे भूल जाएं? कैसे हम मृतक मान ले अपने आप को? नहीं। देखो भैया, ये कंपाउंड देख रहे हो, लोगों से खचाखच भरा पड़ा है। चपरासी, क्लर्क सब हाथ फैलाए खड़े। रुपया रखोगे तो काम होगा। इतने रुपए हैं तुम्हारे पास? है तो नहीं, पर जुगाड़ कर लेंगे। अच्छा, व्यवस्था हो जाएगी? हाँ। पक्का? हाँ। तो ठीक है भैया, फिर आज से ही खाता खोल लो। कहाँ? केवट बैंक में। मतलब 125 रुपए तो फार्म और स्टाम्प पेपर के दे दो, और 100 रुपए काम को सरपट दौड़ाने के लिए। हमारे पास 190 रुपया है। ओहो, चलो कोई बात नहीं, 190 ठीक है। ऐसा करूंगा कि तुम्हारा फार्म है ना, वो अंग्रेजी की बजाय हिंदी में भर दूंगा, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। हाँ, सस्ता वाला करवा दीजिए। हाँ, अब केवट की नाव में बैठे हो तो पार लगा ही देंगे प्रभु। हाँ, जय श्री राम। जी जी। हाँ, आप अयोध्या से हैं? हाँ, हम वही से समझ लो बस। हाँ ठीक है। अरे चाचा। हाँ साहब, प्रणाम, हम जा रहे हैं। हो गया साधु जी से बात, हम आएंगे। ठीक है? ठीक है। और रुक्मिनी से खाना नाश्ता कुछ आपके लिए लाएंगे। ठीक है, ठीक है। जगह रखिएगा हमारे लिए। हाँ साहब, जगह तुम्हारे लिए दिल में है। गुप्ता जी। हाँ जी। चलो 180 रुपए 75 पैसे आज तक का हिसाब चुकता। आज के बाद शाकाहारी खाने के लिए मत बोलना। हाँ नहीं बोल। चलिए, मटन 2 प्याजा लगवा दो। ठीक है वकील साहब। ओ छोटू, साधु राम को मटन 2 प्याजा दे दे। ओ बकरा मिल गया है। अरे यार, कमाल कर रहे हैं आप, बकरा मिल गया है। अरे वाह, बड़े चहक रहे हो। ये देखो, बनारसी साड़ी। किस खुशी माँ? हमें एक होशियार वकील मिले हैं, साधु राम केवट लाला बा। उन्हें मरने जीने वाले केस के धुरंधर है। बोले हैं हमारी नैया पार लगा देंगे। हाँ सच्ची? अच्छा सुनो। हाँ। आज कौन दिन है? मंगल तो नहीं है ना? नहीं, सोम है। तो हमारा मंगल करा दो ना। बेटा 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 बेटा। यार कैसे घूस लेके काम खत्म। अरे मत परेशान करो, नए लेखपाल हैं। भाभी, तुम इनके जमीन की कागज निकाल दो और तुम चिंता मत करो। देखेंगे देखो, हमने भी कर ली है तैयारी। कोर्ट कचहरी न्याय के वो देवता हैं जो समय और सपनों की बलि मांगते हैं। फिर रुक्मणी भाभी और भरतलाल के सपने इनसे कैसे बचते हैं? अरे महाराज, जाइए जाइए।
अब स्वादिष्ट वर्दी कुतरने को नहीं मिलेगी यहाँ। ये लो भरतलाल, गिन लो। अरे ना ना ठीक है, बस एक मिनट। अरे ठाकुर साहब, ये रख लें का, ये हमरे दुख दर्द का साथी है। हाँ हाँ रख लो, वैसे भी हमें सब कबाड़ में बेचना है। चलो चलो ये टेम्पो वाले जल्दी करो। हाँ ठाकुर जी जल्दी करो। काहे उदास हो? साधुराम ने फिर से पैसे मांगे का? चार 5 महीना में पूरे पैसे भाप की तरह उड़ गए। छोड़ दो ये कोर्ट कचहरी। अरे साधुराम जी बोले हैं, वो लगे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, और तुम बोल रही हो रुक्मिणी कि छोड़ दें कोर्ट कचहरी। नहीं देखी जाती हमसे तुम्हारी तड़प। तुम जीवित हो, हमारे सामने हो, हम बहुत खुश हैं। भूल जाओ ये सब, कुछ रोजी रोटी के बारे में सोचो। करते हैं कुछ। जब एलएलबी से काम नहीं बना तो भरतलाल ने एमएलए के पास गुहार लगाने का फैसला किया। आखिरकार पिछले चुनाव में अशरफी की जीत में एक वोट भरतलाल का भी तो था। अशरफी देवी, शी इज द ब्लैक शिप इन द हार्ट ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस। इनके पिताजी बहुत ही बड़े जमींदार थे, शायद इसी की वजह से इनका नाम अशरफी देवी पड़ा। चमचों से ज्यादा अपनी जमीर की सुनती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए भी इलेक्शन जीती और लोगों का दिल भी। आप सबका हार्दिक आभार। अशरफी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे इस सड़क पर कौन बैठा है? उठाओ चलो। Hey Pablo, give me the camera. Yeah, Sonia. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। आई एम वेरी सॉरी मैम। मालूम है, पढ़ लिया था हमने सुबह। पता नहीं मैडम कैसे आपकी फोटो से बड़ी फोटो छाप दी इन अखबार वालों कैसे ने। हैं? आप लोग सब यहाँ तशरीफ रखिए, हम बस आते हैं। ये अखबार वाले भी ना, कोई भरोसा नहीं रह गया इनका। मैडम मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है किस जिंदा आदमी को और कितना जिंदा करेंगे लोग। आप हमारे पीआर हैं, आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। अब पता नहीं ये फोटो फ्रंट पेज पे कैसे छप गया। वेरी सॉरी। चलो, कल की रैली से कुछ तो अच्छा हुआ किसी का। मैंने एडिटर को फोन कर दिया लखनऊ। पर ये क्रांतिकारी भाई है कौन, पता लगाइए, नाम क्या है। एक सेकंड भाई साहब। अरे ये भरतलाल जी का घर आगे से वहाँ मिलेंगे। वहाँ। अच्छा नमस्ते, भरतलाल जी है घर पे? जी नहीं, आप कौन? मैं सोनिया, मैं एक पत्रकार हूँ। ये लेख मैंने लिखा था। हाँ, वो कलुनाई के यहाँ पे दाढ़ी करवाने गए हैं।
हे एक फोटो फोटो नहीं 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 नहीं, हमका ना खिंचवानी फोटो फोटो। कल्लू भैया आज दाढ़ी बना के ना फिटकिरी रगड़ देना अच्छे से मुंह पे। क्यों, कोई बारात का सट्टा है का? एक सुंदर घनघोर कन्या अखबार में फोटो लिए तुम्हारा पता ढूंढ रही है। ये लो मैडम आ गई। नमस्ते भरतलाल जी, मैं सोनिया, आपसे बात करनी थी। अरे आप चादर। अरे आपका होली का हॉलीडे नहीं है क्या? कहिए वाला ये हॉलीडे। अरे यार सोनिया, मैंने कहा था होली के दिन नहीं करते हैं इंटरव्यू। अरे तुम चुप करो, पकड़ो अभी। भरतलाल जी सुनिए। भरतलाल है या नटवरलाल? अरे पापा भी मजाक का टाइम नहीं है। बस 5 मिनट चाहिए भरतलाल जी, बात तो सुनिए। भरतलाल जी हम काय पीछे पड़ी हैं भाई? अरे भरतलाल जी, मैं एक पत्रकार हूँ, आप क्यों ऐसे भाग रहे हैं? अरे हमको नहीं देना इंटरव्यू, ये फोटो नहीं खिंचाना हमको। हाँ। अरे भरतलाल जी, मैं आपकी कहानी प्रेस के जरिए लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। इसलिए तो हमको कोई इंटरव्यू नहीं देना है। पहले ही हमारा गांव में मजाक उड़ रहा है, अब आप छाप दीजिएगा तो पूरे संसार में मजाक उड़ेगा। अरे इसीलिए तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। काहे मदद करना चाहती हैं आप भाई? बस आप समझ लीजिए कि आपके दुख को और आपकी तकलीफ को मैं सिर्फ समझती ही नहीं, महसूस भी करती हूँ। सही कह रही है। हमारा भरोसा कीजिए, आपकी मर्जी के बिना अखबार में एक शब्द भी नहीं जाएगा। प्रॉमिस। ठीक है, हमको अच्छा आदमी औरत लग रही है, आप भरोसा कर रहे हैं, पर एक विनती है आपसे कि खबर ही छापिएगा, चुटकुला नहीं। ठीक। तो राज सत्ता का ये भूत आपने छोड़ा है। मैम, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपको कुछ करना चाहिए। जरूर। लेट्स मेक दिस मैन कम अलाइव अगेन। ऑफ कोर्स वी मस्ट डू दैट। अरे साधुराम जी, अरे भरतलाल, अखबार से कुछ होगा फायदा? अरे फायदे नुकसान को छोड़ो, तुम अभी मेरे साथ चलो। कहाँ? मैयत में वो भीष्म पिता से तुमको मिलवाया था ना, वो अभी खबर मिली है कि गुजर गए। मैं वहीं पे जा रहा हूँ। अरे भाई तुम भी चलो, तुम्हारी तो बिरादरी के थे मृतक। क्या हुआ? चले गए? चलिए चलो चलो। भरतलाल, इस मौत ने तो उनको एक ही बार में मार दिया, लेकिन वो जो कागजों की मौत थी ना, उसने तो इन्हें पिछले 20 साल से हर रोज जरा जरा करके मारा है। कमाल की बात है ना, जब तक कानून के खिलाफ थे, अपराधी थे, तो जिंदा थे, और जब कानून के साथ चले तो मर गए। जब तक अपराधी थे तो जिंदा थे, जब तक अपराधी थे तो जिंदा थे, जब तक अपराधी थे तो जिंदा थे। सुशीलवा, तो चाचा, अंकिल अंकिल। आजा आजा आजा। चाचा चाचा, मेरे को दो ना चाचा। चॉकलेट। अरे चाचा, चॉकलेट नहीं, चॉकलेट। ये घिन्नी अपना। सुशीलवा, आज ना हम लोग अपहरण खेलेंगे। ये कैसे खेला जाता है? कैसा? हाथ उठाओ। अपहरण अपहरण अपहरण। सुनो, ये खेलने के लिए ना एक जामा सूट पहनते हैं। हाँ, ये देखो चाचा, ये आप भी पहनोगे? हाँ, हम भी पहनेंगे, चाची भी तुम्हारी पहनेंगी, पूरा परिवार पहनेगा। इसी से निकालो, ऐसे रखो।
का ले आए भैया? अरे कुछ ना, गणेश जी की मूर्ति है। अरे चाचा, हम गणेश जी महाराज नहीं है। हाँ सुशी, ये अपहरण में झूठ बोलना पड़ता है ना। हाँ भाई, हाय रुक्मिनी। ये बोरे में का कबाड़ उठा लाए? कबाड़ नहीं है, खजाना है, खजाना। अपहरण अपहरण। ये कौन है? नहीं, सुशीलवा है हरी भैया का बिटवा। अच्छा अच्छा है बेटा, उधर जाके खेलो भाई लोग के साथ। ये सब का है? चुप रहो, चल। सुशीलवा को ना मकवा करके लाए हैं। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कुछ हमारे बारे में सोचो, कुछ बच्चा लोगों के बारे में सोचो। हमको सिर्फ ये सोचना है रुक्मिणी कि पितामह के जैसे नहीं मरना है। सीधे रास्ता पे चल के बहुत देख लिए। तो कहा अपराधी बनोगे? हाँ, अपराधी बनेंगे। फिल्म बिंदिया और बंदूक में वो बिंदिया पर अत्याचार हुआ, का किया? बंदूक उठा ली। हम पे अत्याचार हुआ, सुशीलवा को उठाए। अगर कानून ने बिना अपराध के हमको मौत की सजा दे दी है, थोड़ा अपराध करके जिंदा होने का कोशिश कर लेते हैं। हाँ? शासन प्रशासन सब खामोश होई गए, आए दिन अपराधी हावी होई गए। जाल साजी शोषण कर हर पे वतनवा, देशवा में हावी हमरे राम जैसे भौजी हमरे सीता। क्या भैया रामलाल? टकाटक। हरी भैया, चांसनी में झेंगुर गिर गवा है। तो फेंक दे भैया, ये पूरे 5 किलो है। अरे खजूर, झींगुर को फेंकना है, चाशनी को नहीं। भैया मिठाई की दुकान पे सब शहीद होते रहते बेटा, आप किस किस के लिए शोक मनाओगे? हाँ। हेलो हेलो हेलो, आने लगी अब भारी भैया। हाँ हम बोल रहे हैं, भरत। अच्छा सुनो, अपना सुशीलवा नहीं, तुम्हारा है ना बेटा सुशीलवा, उसको हम अगवा कर लिए हैं। और उसको सही सलामत चाहते हो ना तो जाके पुलिस में एक रिपोर्ट करवा दो, समझे? और अगर हमें खोजने का कोशिश किया या हमारे पास आए तो सुशीलवा से हाथ दो बैठोगे, समझ लो। हाँ मानो भरत, सुशीलवा। अरे गुंगा, अरे देवी भैया कहाँ है? अरे जल्दी से उनको लेकर के घर पे आ। अरे अम्मा, क्या बात है? क्या हुआ? बढ़ा गया है। अरे ऊपर अथवा बहुराई गवा है। अरे क्या हुआ है? हाँ? अरे क्या हुआ है? जी काहे इतना हाथ पांव फुलाए हो? अरे भैया, ये गुंगा क्या कर रहा है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया, वो भरतवा जो बाटे ना, वो अपना सुशीलवा के अपहरण कर लिए। सुशीलवा के बापू। चुप कर रो धोना। अच्छा सुनो, तुम लोग थाने जाओ और ससुराल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ जाके। अरे बाबूजी, यही बात तू भी कह रहा था कि जाके थाने मेरा पट लिखवा, न तो सुशीलवा को मार देवेगा। हाँ चलो भाई, चलो जल्दी जाओ। इनका देखो, सदमे के मारे पगलाई गई है बेचारी। हाँ। पगला हम नहीं, तुम लोग गए हो। बहुत लोमड़ी वाली चाल खेले हैं हमरे भतीजा। वो चाहत हैं कि हम पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाएं ताकि उनका नाम आ जाए सरकारी कागज में और वो हो जाए जिंदा, समझो? अरे अम्मा, का कौड़ी चली हो बिटवा। तुम्हारी अम्मा शकुनी मामा की अम्मा की भी अम्मा है।
कहीं किसी को जाए वाए की जरूरत नहीं है। आराम से सब लोग जाओ अपने अपने काम पे। और भरतलाल की नौटंकी देखो। रुक्मिनी, लगता है पुलिस आ गई हमको गिरफ्तार करने। हम पुलिस वालन के लिए कुछ खाए पिए कर लेकर आते हैं। देव तो जाए रहे। हे प्रभु, ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा हम पे। गिरफ्तारी करवा दीजिए। भरतलाल, कहाँ चले गए? पता नहीं। ये हट, हमको बैठने दे। देख मेरी गिट्टी गिर गई। उठा पे। मेरे डायरी। हाँ, हट। क्या कहत रहा हूँ कि सुसुला को मार दिया है? सुबह वो वाला खेत में। हाँ चुप हो जाओ, चुप। एमे जरूर भरत की कोनो चाल है। वो ससुरा चूहा ना मार सकत हैं। सही कह रही अम्मा। ए, सुशीलवा के पंख निकल आवा रहा का? चाचा, देवी भैया, अरे बहुत सही वक्त पे आए भाई। आओ, जरा देख के बताओ तो इंसान का खून है कि मुर्गा का या मुर्गी का? अरे मुर्गा हो चाहे मुर्गी, लिंग जान के क्या करोगे तुम? अरे ये तो हमरे चिलगोजे का खून है। अपने भरत भैया आए थे हमारी दुकान पर ही कमीज लेकर। अरे अरुण भाई, मुर्गा का खून में थोड़ा डुबा दो इसको। हाँ? अरे वो मन्नत मांगे है, पूरा हो जाए ना, ये साबित हो जाए कि हमरो देह में इंसान का खून दौड़त है। हम कह रहे थे मैं भरत की कोनो चाल है। अब देखो वो खुद आएंगे हमरे सुशीलवा को छोड़ने। चाचा, हमको इस खेल में बहुत मजा आया। अगली बार फिर यही खेल खेलेंगे। अरे नहीं बेटा, फरन फरन नहीं खेलेगा, कुछ नया खेल खेलेंगे। ठीक है चाचा। अरे वाह, अच्छा हुआ यहीं मिल गए। पापा, लीजिए सुशील राजा को। पापा, ले जाओ आपको भी अपहरण सिखाएंगे। अरे कैसे बाप चाचा हो तुम लोग? एगो FIR नहीं दर्ज करवाए? FIR है? बात जब देखो कुछ न कुछ करके परेशान करता है साला। क्या भागा कहाँ रे अब? टंगड़ी ना पकड़ लो उसको। आ गया लगता है। अबे क्या कर रहा है? बाप रे! अरे बाप रे बाप! अरे ये क्या कर रहा है? चल उठ, सीधे हो जा। क्या ड्रामेबाजी कर रहा है? ये देखिए, ये मारपीट किसने की? वो हमारे चचेरे भाई दुष्ट हरिलाल भैया, वो राक्षस देवीलाल और शैतान गंगा, तीनों थे हमारे। देखो, तुम ये बताओ कि झगड़ा हुआ क्यों? हुजूर एक बात बताइए, हम आपके बच्चे को अगवा कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? अबे तुम्हारी गर्दन पकड़ के ना तुमको 1 मिनट में अंदर कर देंगे। और ये रजिस्टर देख रहे हो, रजिस्टर, इसमें तुम्हारे खिलाफ 25 दर्जन केस जड़ देंगे। बस यह लालच में हम अपने भतीजे सुशीलवा का उठा लिए थे ताकि एक केस दर्ज हो जाए बस। क्या? अरे तुम अपने भाइयों के खिलाफ रपट लिखाने आए हो या अपने आप को गिरफ्तार करवाने? हुजूर, आत्मगिलानी में न हम आत्मसमर्पण करने आए हैं। देखो भैया, गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती है। गिरफ्तारी के लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। ई का है बे? कागजी कार्रवाई? तुम तो घूस दे रहे हो, घूस। आप नहीं लेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे देश में एक दरोगा ऐसा भी है। वो कमला देख रहा ना,
उसके नीचे रख दे। रख दिए? अब जा, अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते फिर गमले में पानी देना पड़ेगा। अबे तब का तब देखेंगे, क्या करना होगा। अभी जा। ए, सीधे होके जा। नौटंकी बाज। ई क्या कर रही हो? तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारी गिरफ्तारी हुई जाए। भगवान बड़े दयालु हैं, प्रभु जेल भिजवा दीजिए, सारा दुख दर्द ठीक हो जाएगा। साहब, दरोगा साहब, हम आ गए। हैंडसम। हाँ बोलो, क्या काम है? हम आए थे ना उस दिन, यहाँ छटपटा रहे थे नीचे। अरे उस दिन तो वो मंगू चाय वाला भी आया था। अरे नहीं, तुम किस काम से आए? हम आए थे ना वो आत्मगिलानी में आत्मसमर्पण करने। अरे अगर इतनी आत्मगलानी हो रही है तो आत्मगलानी में किसी नदी नाले में कूदकर आत्महत्या काहे नहीं कर लेते हो? हैं? एक मरा हुआ आदमी कैसे आत्महत्या कर लेगा? अच्छा, आप एक काम करो, हमको गिरफ्तार कर लो। अबे हम जिंदा लोगों को गिरफ्तार करते हैं, मरे हुओं को नहीं। कर लो। चल, पत्नी पूजा करके भेजी है सर, कर लेना सर। भाई लोग कागजी कार्रवाई कर गए क्या? पैसा खिला दिए? अपने ही भतीजे का अपहरण कर लिए। काहे का अपहरण मैडम? दुनिया भर का पैसा खर्च हो गया और हमारे खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हो पाया। क्या भरतलाल, तुम्हारा दुख हम समझते हैं, लेकिन ऐसी हरकतों से ना तुम अपने को ही नहीं अपने परिवार को भी मुसीबत में डालोगे। अरे क्या मुसीबत मैडम, अब इससे बढ़ के मुसीबत होगी। एक घूसखोर आदमी ने गलती कर दिया है, सुधार काहे नहीं देते लोग? सीधी सी बात है भरतलाल, गलती सुधारने का मतलब होता है गलती स्वीकारना। हमारे सिस्टम का मसला गलती सुधारने का नहीं, गलती स्वीकारने का है, समझे आप? बीमारी पकड़ ली है मैडम आप, अब इलाज भी आप ही बता दो। अब ऐसा कीजिए, अपने नाम के सामने आप मृतक शब्द लगा लीजिए। भरतलाल मृतक, जो सुनेगा चुटकी भर में मसला समझ जाएगा। क्यों? वाह मैडम, भरतलाल मृतक, भारत का लाल, वो भी मरा हुआ। अशरफी देवी की सलाह मानकर भरतलाल ने अपना नामकरण पूजन विधि विधान से गांव के लोगों के समक्ष किया और उसी दिन बोनस में उसे मिल गए अपने जैसे कुछ और मृतक, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आप लोग गए नहीं? हम सिर्फ मृतक। फिर तो भरतलाल ने पूरे प्रदेश से अपने जैसे कागजी मृतकों को इकट्ठा किया और एक पार्टी खड़ी कर डाली। हम भरतलाल मृतक आदरणीय MLA अशरफी देवी जी मैडम का बहुत आभारी हूँ कि उनकी मदद से हम यहाँ तक आ पाए, हम लोग इतना बड़ा कदम उठा पाए। अब मजाक में माने चाहे सरकारी कागज के हिसाब से माने तो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग मृतक हैं। भूत नंबर 1 खुदीराम गांधीनगर से, और भूत नंबर 2 बसेसर भाई, भूत नंबर 3 अहमद भाई बलिया से, और भूत नंबर 4 है महेश जी। उनको तो इतना सदमा लगा है कि अपना एड्रेस भी नहीं बता पाते हैं। और भूत नंबर 5 है रानी सराय से सीता देवी। अब आपको भूत बोले कि भूतनी, हम भी समझ नहीं पाते हैं। सबका नाम तो लेना मुश्किल है और याद भी नहीं है लिखा हुआ है इसमें। तो इसलिए मैडम अशरफी देवी जी के आशीर्वाद से हम सब मरे हुए लोग एक साथ जमा होकर अपना संगठन बनाने का ऐलान कर रहे हैं। हमारे पार्टी, मैडम तो विमोचन कर दीजिए, उठिए। हमारे पार्टी का नाम है पर्दे के पीछे, लिखा हुआ है अखिल भारतीय मृतक संघ, अखिल भारतीय मृतक संघ। ये है तुम्हारा भाई? अखिल भारतीय मृतक संघ। किसकी जमीन निकल गया तुम लोग? मैडम अब झंडा फहराएंगी मैडम चल के। आइए। सड़क पे फेंके सिक्के बटोरने वाला बैंड मास्टर और अशरफी देवी को नचाई दिए? कौनो बात तो है तोरे भाई माँ, तभी तुम दबाकर अमरी शरण में आए हो। हाँ,
कछु नहीं कर सकते तोहरा भाई। ऐसे बहुत होते हैं। अरे कितने कांड तो हम ही कर दिए हैं जी। विधायक है हम, विधायक। बरसों का तेल और लाखों का खेली काजे बाजे वाले को बिगाड़ने थोड़ी देंगे। निश्चिंत रहो, निश्चिंत। अब सरकार है तो चमत्कार है। हमारे संगठन की जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है और देश भर से मृतक लोग बस में, रेल में बैठ के आ रहे हैं और हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं। ऑल इंडिया स्पीकर महोदय, मैं इस सभा के समक्ष एक बहुत अहम मसला पेश करने जा रही हूँ। हमारे प्रदेश में इन दिनों एक बहुत अनोखी बीमारी फैली हुई है। बीमारी का नाम है जिंदा मृतक। मैडम, क्या जिंदा लोगों को न्याय नहीं मिलता है और आप मरे हुओं को न्याय दिलवाएंगी? जगनपाल के ठाकों से सोनिया का दिल तो जरूर दुखा, पर उसने ठान लिया कि अब वो भरतलाल की कहानी को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचाएगी। जय श्री राम। भरतलाल, लो भाई उद्घाटन करो। हम? अरे भाई, अब तुम मशहूर हस्ती हो, आए दिन तुम्हारी अखबार में फोटो छपती रहती है, शायद इसी चक्कर में हमारी भी छप जाए। और वैसे भी तुम हमारे लिए बहुत शुभ हो भाई। जब से इनका केस हमारे हाथ में लगा है ना जी, तब से और केस भी आने लगे हैं। तभी तो ये दुकान खोली है। हमारी बंद हो गई, इनकी खुल गई। अरे यार तुम भी बस। यहाँ काट दो। हाँ काटो काटो। जय श्री राम। धन्यवाद। अरे साधु राम जी, अब तो आप बड़े वकील हो गए हैं, फीस भी। भैया, फीस में तो अब बदलाव होगा। आज से तुम्हारे लिए हमारी फीस होगी कि हम जब भी घर में आए ना तो रुक्मिणी भाभी के हाथ की एक कप प्याली चाय और एक ग्लूकोज का बिस्किट। फीस दे पाओगे इतनी? वो हो जाएगा। आओ। आप तो हमारा बोझ हल्का कर दिए। कैसे भाई? आजकल क्या काम वाम है नहीं। जब से मृतक हुए हैं कोई शुभ काम में नहीं बुलाता। अब तो खाने का दिक्कत हो जाता है कभी कभी। बेचारी रुक्मिणी जीते जी विधवा का जीवन जी रही है। ओहो भरतलाल जी, ये सरकार आजकल विधवा पेंशन स्कीम में विधवाओं को पेंशन दे रही है। भाभी को क्यों नहीं भेज देते उधर? शायद पेंशन मिल जाए। और अगर नहीं भी मिली ना तो सरकार के मुंह पे तमाचा तो पड़ ही जाएगा। तमाचा ठीक रहेगा। सखिया सरकार विधवा बनावले कि पति मोरे जिंदा रे सखिया। दुख हो रहा है। अच्छा, हम कहाँ खाएंगे अंदर जाके? अरे तुम मरे हुए आदमी की मेहरारू हो, डरो मत। ठीक है, चलो तुम चलो ना साथ में। हम चलेंगे, बाहर खड़ा रहेंगे। चलो चल रहे हाँ हाँ। तो आपके पति भरतलाल मर चुके हैं? जी 10 साल हुए। लेकिन आपकी तो मांग में सिंदूर है, जी गले में मंगलसूत्र है। जी वो हमारे पति कानूनी तौर पे मर चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है साहब। बोरा गई है का? देखिए, पति के जीते जी पैसों के लिए विधवा बन के आ गई है। कलयुग है, कलयुग। बने नहीं है, सरकार ने बनाया है। इसीलिए मांग में सिंदूर डाले तो क्या हुआ, गले में मंगलसूत्र पहने तो क्या हुआ। आप हमें विधवा कहिए और विधवा पेंशन से पेंशन दीजिए। देखिए देवी जी, ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। काहे? इसलिए कि जिस औरत की मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, वो विधवा कैसे हो सकती है? तो हमारे पति को जिंदा घोषित कीजिए। ये काम भी हमारा नहीं है, सरकार का है। साहब, हम लोगों के लिए आप ही सरकार है और आप ही कह रहे हैं ये काम आपका नहीं सरकार का है। तो हम गरीब लोग कहाँ जाएं? किसका दरवाजा खटखटा है साहब? हमको न्याय कहाँ मिले? बहुत थक गए हैं साहब, कोनो रास्ता दिखा दो। भूखे मर रहे हैं साहब।
देखिए लंच ब्रेक होने वाला है। हाँ, खाना खिला देते हैं आपको। क्या हुआ रुक्मिणी? हाँ? आप कौन? हम इनके पति हैं। आप इनके पति हैं? अच्छा, तो अब वो हैं जो 10 बरस पहले गुजर गए थे। अरे आइए आइए महाराज, आपको भी भोजन कराई देते हैं, कर लीजिए। इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है? आप लोगों को भूख लगी है तो बोलो भैया भूख लगी है, खाना खाना है, खाना खिला दो। नहीं तो किसी मंदिर के बाहर जाके बैठ जाओ ना। भिखारी नहीं है हम, भिखारी नहीं है। अरे रुक्मिणी, सुनो। अरे क्या हुआ? अब इसमें रोने की कौन सी बात है रुक्मिणी? अरे सरकारी ऑफिस में ऐसे ही करते हैं। अरे तुम रुको रुक्मिणी, रो मत भाई। अरे रुक्मिणी, अरे भाई सरकारी ऑफिस में ऐसे ही होता है, हम 10 साल से देख रहे हैं। अरे हम कभी रोए, गुस्सा हुए, हमारा दिल टूटा कभी? अरे तुम्हारा पहली बार था ना। सरकारी दफ्तर में रुक्मिणी भाभी अपना ये अपमान सह नहीं पाई और अपना दुख सुनाने अपने मामा मामी के पास पहुंची, जिन्होंने बचपन से ही उसे पाल पोस के बड़ा किया था और हमेशा से उसकी खुशियों का ख्याल रखा था। ये भी सोनिया जी ने इसमें हमारी कहानी लिखी है। हम चलते हैं। चलिए हम छोड़ आते हैं। चलिए एक तो फोटो भी ले लीजिए मामा जी के साथ। हाँ मामा जी बोलिए। बेटा, आपकी दशा हमसे देखी नहीं जा रही है। देखो बेटा, बुरा न मानो तो हम कुछ पैसा लाए हैं, इसे अपन बैंड का काम फिर से शुरू कर दो। इसके लिए गई थी तुम वहां? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। ये हमसे कुछ नहीं बोली। मामा जी, आपका स्नेह आशीष बहुमूल्य है और हमारा आत्मसम्मान अनमोल। पैसा रुपया धंधा का बात नहीं है मामा जी। कुछ लोगों ने हमारे साथ गलत किया है तो उनको बताना है कि वो गलत किए हैं। धर्म युद्ध है अब। मान सम्मान पहचान की लड़ाई है, रुपया पैसा। हमारा आत्मसम्मान उसकी चिंता ना है तुमका। विजय, वो टाइम फटी ना, कूट देंगे तुमको। अरे रुक्मिणी, वो विदेश में लोग जान रहे हैं, सब जगह कहानी पहुंच गई। अब तुम बोल रही हो पीछे हट जाए। पीछे काहे हट सकते हो? चस्का जो लग गया तुमको अखबारों और पत्रिकाओं में फोटो छपाई का। पूरे दिन दिमाग में बस एक ही भूत सवार रहता है। पगला गए हो तुम। तो कहा इस पागल के पास, वहीं रहो जहां गई थी भीख मांगने। अरे बेटा, क्या कह रहे हो ये? रुक्मिणी, तुम्हें जरा समझो भाई। अरे ना ये ना समझेगी। इसी के चलते तो गए थे हम बिना मर्जी के बैंक में लोन लेने। हम तो खुश थे, हमारा तो बैंड बाजा अच्छा चल रहा था। बिना मर्जी के जबरदस्ती भेजी हमको लोन लेने के लिए बैंक है। जैसे हर महाभारत के पीछे एक द्रौपदी होती है ना, हमरी वाली के पीछे तुम हो। तुम क्या कहे? बस यही सुनना बाकी रह गया था। हम जा रहे हैं मामा के घर, अपने बच्चा लोगों को लेकर।
साथ ना चाहते हुए भी भरतलाल और रुक्मिणी के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। भारी जिंदगी, एक तरफ दिल टूट रहे थे तो दूसरी तरफ दिल जुड़ रहे थे। शादी हो गई है, अब आखिरी बार स्माइल प्लीज कर लियो। मुबारक हो, मुबारक हो। साधुराम जी, आइए आइए, वेलकम वेलकम। मुबारक हो। थैंक यू। भरतलाल नहीं आए? अरे भैया वो तो बहुत बड़ा धमाका कर रहे हैं, वो करब नहीं कांड करते हैं, और वो भी बड़ा वाला। आपको पता है इलेक्शन लड़ रहे हैं अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ। कंकाल कंकाल का चुनाव चिन्ह हो गया भाई। क्यों भाई, कंकाल में क्या खराबी है? ये तो हम सबके भीतर होता है, आपके भी है, वक्त आने पे बाहर निकलेगा। चलो भाई। भरतलाल इलेक्शन तो लड़ा, पर जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए। हार की खुशी में लड्डू भी बांटे क्योंकि उसका प्लान था कि वो इलाहाबाद कोर्ट में अपील करेगा कि अगर वो मृतक है तो इस इलेक्शन को खारिज किया जाए, क्योंकि मरे हुए आदमी का इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन एक्सेप्ट कैसे हो सकता है, और इलेक्शन खारिज नहीं करते तो फिर उसे जिंदा किया जाए। भाई भरतलाल, चुनाव हो गए, अब क्या करोगे? साधुराम जी, तुम्हारे भरतलाल तो बहुत जोरों से जिंदा है भाई। ए हुजूर, जब मान गए हैं आप तो आप खुद ही एक अपने लिखावट में लिख के दे दीजिए कि हम जिंदा हैं। देखा मिलोट, हमने आपसे कहा था ना कि ये आदमी पागल है, पागल। अरे बरसों से तरह तरह से सरकारी कामकाज में अड़चन डाल के सुर्खियां बटोरने का शौक है इस आदमी को। इसकी तो बीवी तक ने कहा है लोगों के सामने कि ये पगला है, पगला। अरे भैया वो तो सबकी बीवियां कहती हैं, जज साहब की भी कहती होंगी। अब जज साहब की बीवी इनकी बीवी की तरह इनको छोड़ के चली नहीं गई होंगी। कैसी बेवकूफी वाली बातें करते हैं दोनों। जबरदस्ती हमारी बीवी घुस रही बीच में। हमारी तो शादी नहीं हुई, हमने की नहीं, हो ही नहीं पाई एक्चुअली। और तुम भरतलाल, तुम जिस चुनाव को खारिज करने की बात कर रहे हो वो कोई खेल नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री शामिल थे उसमें। तुम्हें पता है किसी चुनाव कराने में कितना परिश्रम लगता है, कितना समय लगता है? उन लोगों का समय और कोर्ट का समय जाया करने की तुमको याद नहीं दी जाएगी, समझे? अरे हुजूर, कोर्ट का तो सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है और हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसका क्या? 12 साल से आस लगाए बैठे हैं कि जिंदा हो जाएं, जिंदा हो जाएं। तुम जिंदा हो या मृत, ये केस दूसरी अदालत में चल रहा है जिसका निर्णय आना भी बाकी है। साधुराम जी, इस केस को डिसमिस कर दिया। नहीं, आप जो करना हो डिसमिस फिसमिस सब कर दीजिए, हमको जिंदा कर दीजिए बस। कैसे जिंदा करते हैं भाई? लेखपाल ने तुम्हें कागज पे मारा है, कागज पे। हुजूर, आप कागज की बात कर रहे हैं और हम इंसान की। आप अदालत हैं, आप कागज की सुनेंगे या इंसान की सुनेंगे? कागज बड़ा है कि इंसान बड़ा है? दिल इंसान के सीने में धड़कता है कि कागज में धड़कत है? खून जो है वो इंसान के बदन में दौड़ता है या कागज में दौड़ता है? बाल बच्चा मेहरारू कागज के होते हैं कि इंसान के होते हैं? अरे जब ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था ना, अदालत तब भी थी, कचहरी तब भी थी, ये कागज तब भी था, पर इंसान की हालत हमरे जैसे नहीं हुई थी। अरे आपको दिखता नहीं है? एक जिंदा आदमी खड़ा है आपके सामने, चिल्ला रहा है, माथा फटने वाला है उसका। आप अंधे हैं क्या आंख होते हुए? अभी तक सुना था कानून अंधा होता है, आज पता चला कि जज भी अंधे होते हैं। हमको तो जज नहीं, एक नंबर के जाहिल लग रहे हैं आप। अंजाम जानता है इसका तू? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में जो करना है करिए, हमको फांसी चढ़ाइए, सूली चढ़ाइए हमको, पर 1 घंटा घर के घंटे की तरह ना अधर में मत लटकाइए हमको। महामूर्खाधिराज कबूतर की तरह ताक रहे हैं टुकुर टुकुर। अरे बहुत भरे हुए भाई, बहुत भरे हुए। कोर्ट अर्जन करो, अर्जन करते हैं कोर्ट, अर्जन करो।
भरतलाल जी, ये क्या किया? मुसीबत में पड़ सकते हैं आप। अरे कुछ नहीं किया है, जानबूझ के किया है। अब इसी बहाने गिरफ्तार करवाएंगे ना और रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाएगा। हैं? बहुत अच्छा भैया। महाराज, गुरु गुरु जय हो। गुरु तो आप हैं, साधु राम जी आप ही से सीख रहा हूँ। सर, आपको लगता नहीं कि उस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए? कचौड़ी आई? जी सर, राधे श्याम के यहाँ से। राधे श्याम के यहाँ की? जी सर। क्या कीजिए, हम जज हैं, इतना भी जज नहीं कर पाएंगे कचौड़ी कहाँ की है। बहुत तीखी है, उसने भी बहुत तीखी बात की, पर सच की। एक्चुअल में क्या है, हमारा सिस्टम जो है आम आदमी के लिए उत्पीड़न का हथियार बन गया। इसमें बदलाव तभी आएगा जब भरतलाल जैसे सनकी पागलपन की हद तक उतर जाएंगे। मैं इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा, और तुम देख लेना, कोर्ट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सरेआम हाई कोर्ट में जज की बेइज्जती कर दो और फिर भी कोई केस दर्ज ना हो, ऐसा सौभाग्य ही भरतलाल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। का मामा जी, कहीं लॉटरी लग गई का? अरे नहीं बिटिया, पहले चुनाव, फिर कोर्ट में हंगामा, बहुत टाइम हो गवा। दामाद जी का कौनो खबर नहीं मिली। सब कुशल तो है? का कहते बिटिया, जाके देख आई का? सब कुशल ही हुई मामा जी, वो हार मान लेने वालों में से नहीं है। ये तूफान से पहले की शांति है। चाहिए, चुप हो जाइए। रुक्मिणी भाभी ने सही कहा था, तूफान आ चुका था। भरतलाल ने अशरफी देवी की सिफारिश से विधानसभा की विजिटर गैलरी का पास बनवाया और वो कांड किया जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में आज भी दर्ज है। चुप रहिए आप, शांति बनाए रखिए आप सभी। सारा देश हमें देख रहा है। ऑल इंडिया प्रोडक्शन जिंदाबाद, ऑल इंडिया प्रोडक्शन जिंदाबाद, ऑल इंडिया प्रोडक्शन जिंदाबाद, ऑल इंडिया प्रोडक्शन जिंदाबाद। हमको जिंदा करो, हमको मुर्दा कर दिया गया है, हमको जिंदा करवाइए, हमको न्याय चाहिए। अरे ये घनघोर व्यक्ति कौन है भाई? अरे कुछ नहीं, पगलेट है साला। अखबार पढ़ा कीजिए ना, रोज का नौटंकी है इसका। हम आतंकवादी नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं। वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कागा के हम भी पले बढ़े हैं। और सुनिए, हम पर्चे फेंके हैं खाली, हमको न्याय चाहिए, हमको जिंदा करवाइए। हमको कागज पे मार दिया है सब, हमको जिंदा करिए। हम कहाँ जाएंगे? आप ही न्याय नहीं देंगे तो कौन देगा हमको न्याय? ऑल इंडिया प्रोडक्शन। ये क्या हो रहा है महोदय? पेपर की जगह बम भी हो सकता था, पेपर बम। छोड़ो, हम गुनाह किए हैं तो हमारी रिपोर्ट दिखाओ, हमको फांसी चढ़ाओ। वो जिंदा लाश जो आ रही है, तनिक उसकी खातिरदारी तो कीजिए। भगत सिंह भी पर्ची फेंके थे तो उनको जेल भेजा गया था, हमको भी जेल भेजिए, फांसी चढ़वा दीजिए हमको। जेल भेजो हमको। पर्चे फेंकेगा, भगत सिंह बनेगा तू? क्या छुपाया पैंट में? चेक करो, एक कुर्ता पर उसका पूरा कपड़ा निकालो उसको, देखो काका छुपाया उसने। पैंट खोलो, पैंट खोलो उसका साले का। मारो, कुत्ता पकड़ने का गाड़ी बुलाओ। भगत सिंह बनोगे? पर्चे फेंकेगा। पागल है पागल। तुम्हारा दिमाग खराब हुई गवाएगा। भगत सिंह बनेगा तू? अरे पगला साला मारो करता। मारो, गाड़ी बुलाओ, कुत्ता पकड़ने का गाड़ी बुलाओ। अरे तो सचिन भाई के साथ गया। पागल है पागल। रोज का नौटंकी है इसका। अरे कुछ नहीं, पगलेट है सर। राम जी के लिए आसान था रावण को मारना, उसका 10 माथा था पर दिखता था। यहाँ सिस्टम के रावण का न जाने कितना माथा है, कितना मुंह है, कितना आंख है,
और जब भी कोई मुंह खुलता है तो गरीब की बलि मांगता है, उसका अधिकार छीनता है। कैसे लड़े इस सिस्टम से? भरतलाल का मनोबल एकदम चकनाचूर हो चुका था और अब उसे अपनी बीवी और बच्चों का साथ चाहिए था। सुनो ना, घर चलो इन लोगों को लेके। जैसा कहोगी वैसा करेंगे। अब ये जिंदा फिंदा का लड़ाई छोड़ देंगे, हम मृतक के ठीक हैं। जानते हो जिंदगी में हम सबसे बड़ी गलती का की है? हाँ, हमसे शादी। तुम्हारा साथ छोड़कर आने की। भरत, जा। और उससे भी बड़ी गलती क्या करेंगे? ई वक्त तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे टूटे हुए हौसले को और तोड़ देने की। ये लड़ाई इतने बरसों में तुम्हारा जीने का आधार बन गई, लक्ष्य बन गई। ये लड़ाई तुमको हम सबका खातिर जीतना ही पड़ी। ई वक्त तुम्हारे साथ चलकर तुमको कमजोर नहीं करेंगे। पागल थे, पागल हो और पागल ही रहो। जब जीत के आओगे ना, तब सबसे पहले हम ही आके तुम्हें फूलों की माला पहनाएंगे। हार गए तो? हम कहीं सुने हैं अगर इंसान हारे भी ना तो वो काम करके जिसे वो दिल से करना चाहिए। तुम्हारी माई मदर इंडिया है। भरतलाल की शव यात्रा का न्योता है। न्यायपालिका स्वाहा, सरकारी सिस्टम स्वाहा, विधानसभा स्वाहा। देखो भैया, गिरा विरा ना देना। आरती पे लेटने का प्रैक्टिस नहीं है, बहुत डर लगता है हमको। अरे किया गिरा तो ठीक कर यार, पैसे काटने के तो यार। भैया जी, वो कहा है कि ज्यादातर तो इस पे मुर्दा ही सोता है। आज तक तो कोई कंप्लेंट आया नहीं कभी। आओ आओ भरत भैया। अरे भैया, तुम्हारी स्पेशल अर्थी है। अरे ये पर पेट्रोल से चलती है, बाकी डीजल। तकिया लगा दिया है। चलो चलो भाई, अर्थी उठाओ, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो चलो। सच है यार, दुनिया में मर्द ना औरतों को खुद से आगे ही नहीं बढ़ने देते। देख रही हो, एक भी अर्थी पे औरत नहीं है। यू आर राइट, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। वही ना। आइए नेताजी आइए, इस बवाल के कारण यही लोग हैं। इनसे कहिए कि उस पगलेट का जमीन लौटा दें और अपने परिवार का मसला सुलझाएं, वरना वो सनकी सारा खेल बिगाड़ देगा। हाय देखा हसियार चंद को, मतलब हम अपना जमीन लौटाई के फंस जाए। हा? अरे तुम कहे नहीं अपने रिश्तेदारों की जमीन लौटाई देते हो जो निकल के बैठे हो। चुप, एकदम चुप।
काहे फुंसी का फोड़ा बना हुआ था? नेताजी, एक चिंगारी पूरा जंगल जला देती है। ऐसी चिंगारी की शंकाओं को हम अपनी लघु शंका से बुझा देते हैं। भाइयों और बहनों, आज एक नया सूर्योदय होने वाला है, इसलिए मजबूरी में हम मृतक लोग अपनी सौगात निकाल रहे हैं ताकि ये बहरी और ढीठ प्रशासन को हमारी समस्या सुनाई दे। लोग मरने के बाद अर्थी पे जाते हैं, हम जिंदा होने के लिए अर्थी पे जा रहे हैं। हम आज लेखपाल के दफ्तर में धावा बोलेंगे और सरकारी कार्यों में खुद ब खुद को जीवित करेंगे। सोनिया जी, ये भरतलाल कानून को हाथ में लेकर अपने आप को बहुत बड़े खतरे में डाल रहा है। नमस्कार केवट जी। नमस्कार। मैंने सीएम साहब को इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस अभी आने ही वाले हैं। प्लीज आप लोग वहाँ वेट करिए। थैंक यू। थैंक यू। अरे नहीं सर, अरे सर ये सब पगलाइटों का जुलूस है। हम सब काफी हैं इनको संभालने के लिए, संभाल लेंगे इनको। सर वैसे भी ये क्रिकेट मैच है, खेलने वाले 22 और देखने वाले 1000। अरे संभाल लेंगे सर। अरे भैया बहुत गर्मी हो रही है, कोई पानी तो पिला दो। अरे नॉर्मल की गंगा जल। अरे कौनो पिला दे यार। मैडम, ये तो फल पकने का मौका आया है। आप पत्थर उछाले या नहीं, फल अपने आप आपकी झोली में गिरेगा। आपके लिए विन विन सिचुएशन है। मतलब? आप जरा उधर बैठो। चौधरी साहब प्लीज। मतलब ये है कि आज जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अगर आज भरतलाल कामयाब हो गया तो अपने आप आपको क्रेडिट देगा और आप एक गरीब बेचारे मृतक की मददगार मसीहा बन जाएंगी। और कहीं उसे कुछ हो गया तो भी आप एक वसूल पसंद, रूल इज रूल टाइप कड़क नेता बनकर सामने आएंगी। इसलिए जस्ट वेट एंड वॉच। हम आपसे सहमत नहीं हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं। किसान बीज इसीलिए बोता है ताकि एक दिन फसल काट सके, और राजनीति में भी बकरा इसीलिए पाला जाता है ताकि समय आने पर उसकी कुर्बानी दी जा सके। मृतक कौन होता है ये हम बताते हैं आज। जिसके हाथ में न्याय देने का अधिकार हो और न्याय ना दे, वो होता है असल मृतक। अरे जिंदा लोगों, अपने दिल में झांक के देखो कि तुम सच में जीवित हो या मृतक हो। मृतक। महोदय, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे क्षेत्र में आए। मैंने आपको भरतलाल के बारे में बताया था ना? हाँ हाँ बताया था आपने, लेकिन वकील साहब इतनी छोटी सी बात पर वो पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाना चाहता है, जो अच्छी बात नहीं है। सर वो एक मिनट सर, ये छोटी सी बात नहीं है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से अब तक हमने काफी तरक्की कर ली है। आदमी चांद पर पहुंच गया है और हमारा देश अंतरिक्ष में। हम 2 जंग जीत चुके हैं, 4 ओलंपिक गोल्ड, क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया आ गया है, देश को परमाणु शक्ति मिल गई है। पर ये भरतलाल वहीं का वहीं है। सर, भरतलाल को ना तो चांद पे जाना है, ना वर्ल्ड कप जीतना है और ना ही पाकिस्तान से लड़ना है। उसे तो सिर्फ अपना वजूद चाहिए। सिर्फ एक छोटे से कागज पे ये लिखा हुआ चाहिए कि वो जीवित है। सुन लिया, भाषण अच्छा था, मगर बेटा सरकार भाषणों से नहीं सिस्टम से चला करती है। सिस्टम से। साहब, इससे पहले कोई यहाँ कांड हो जाए, यहाँ से निकल चलो। अरे ऐसे कैसे कांड हो जाएगा? अरे ये तहसील है और हम हैं यहाँ के लेखपाल। अरे इनकी धमकियों में हम नहीं आने वाले। चल के इस लेखपाल की खोपड़ियां खोलाते हैं और सारा इल्जाम ही भरतलाल पर लगेगा। अरे वो पुराने लेखपाल भूरा सिंह ने कांड किया था, इसमें हमारी क्या गलती? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कागज निकाल। अरे 18 साल पुराना केस है, वो रिकॉर्ड यहाँ कहाँ होगा? वो रिकॉर्ड रूम में है। तो फिर चाबी दो। ये भरत भैया छोड़ेंगे नहीं, कहा
अरे रिकॉर्ड फाड़ेगा, अरे इसको फाड़ेंगे। हमारी लड़ाई इनसे नहीं, सिस्टम से है। डालो हराम इस लेखपाल को। बाहर निकालो इनको, ये हमारे साथी नहीं है, हमारे सदस्य हिंसा नहीं करते। चलो बाहर। अरे आज जाओ इनको, ये गुंडे हैं। बाहर। अभी दो लो और जाओ ढूंढ लो जाके भूसे के ढेर से सुई। चलो अंदर। चलो भैया, चलो भैया, चलो अंदर। पुलिस पुलिस। अरे वो अंदर रिकॉर्ड रूम में घुस गया है। पकड़ो इसको, बाहर निकालो रिकॉर्ड रूम से। जागला उसको, ढूंढो सबको। वो ऊपर। पकड़ 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 पकड़ो उसे। भैया जी मिल गया। भैया जी सलामपुर, भैया जी सलामपुर। धूल की चादर में लिपटे गुल चुके कागज में सुनती थी पड़ी कब से यहाँ जिंदगी जिसके खातिर इतना तरसे ढूंढते थे उम्र भर के आगे हारी दुनिया सारी दुनिया जुग जुग जियो रे राजा जुग जुग जियो रे राजा जुग जुग जियो भरतलाल तुम जिंदा हो। भरतलाल तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो भरतलाल। ये देखो मुख्यमंत्री के अध्यादेश ने लेखपाल के लिखे को मिटा दिया है। अब भरतलाल कागज पे भी जिंदा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ। भरतलाल वल्द कन्हैया लाल, ग्राम अमीलो, नगर पालिका मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ को सरकारी अध्यादेश से जीवित घोषित किया जाता है। उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने और उन्हें मृत करार देने के लिए लेखपाल भूरे सिंह, भरतलाल के चाचा और चाचा के खिलाफ हम जिंदा हो गए रुक्मिणी। हम बोले थे ना, एक कागज की क्या औकात जो तुमसे तुम्हारा बाप छीन ले। कागज, कभी अखबार कभी खत कागज, रोजमर्रा की जरूरत कागज, आने जाने की सहूलत कागज, जीने मरने की इजाजत कागज, प्यार की चिट्ठियां भी कागज की, काम की अर्जियां भी कागज की, जश्न में झंडियां भी कागज की, जिस्म की मंडियां भी कागज की, बने नातों का भी गवाह कागज, कहीं शादी कहीं निकाह कागज, कहीं तलाक का गुनाह कागज, बनाए और करे तबाह कागज,
छीन ले खेत घर जमी कागज, पहुंचे आंखों की भी नमी कागज, हर जगह यूं है लाजमी कागज, जैसे घर का है आदमी कागज। कुछ नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या जब चीज है ये कागज भी। संकट सिर पे था यूं पुरजोर, तू न हारा कोई ठोर, तुझ पे वक्त था समय की थी मुझे माफ कर दो। अरे अरे चाची, चाची माफी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हमको मृतक नहीं बनाती तो जीवन का पहलू हम नहीं समझ पाते। हमारे भारत की जो जमीन है ना बेटा, वो उनके नाम कर दो। अरे चाची, जमीन ना चाहिए हमरा, जमीन से ज्यादा मिल गया हमको। बेटा माफ कर देना। आप बस बोइए, खाइए, खुश रहिए, माफ कर दिए चाची। अरे भैया बहुत ही माय डियर आदमी है। अच्छा नमस्ते। हाँ हम आएंगे चाची, घर आएंगे। भैया भरतलाल, तुम तो कागज में जीवित हो गए, पर हम सबका का होई? हाँ भाई, हम सबका का होई? बसेसर भाई, ये दुनिया एक अखाड़ा है जिसमें सच और झूठ नाम के दो ही पहलवान लड़ रहे हैं, और जब तक सच नाम का पहलवान झूठ नाम के पहलवान को पछाड़ नहीं देता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ऑल इंडिया मृतक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया मृतक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। रहने दो कुछ सांस बाकी है, अभी तो आस बाकी, ख्वाब